और अखिलेश कटियार जी, मैं इसी के साथ आपके पास आ रहा हूँ, ये सारे तथ्य जनता के बीच रखकर, क्योंकि मैंने फिर शुरू में कहा हम लोग भूल जाते हैं, हमारी याददाश्त बहुत कमजोर है। देखिए दिल्ली में, और ये पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी जो है और कांग्रेस का पूरा जो टूल किट है वो देश में अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहा है। याद कीजिए, जब 2014 के चुनाव हारने के बाद कांग्रेस को लगता था कि 2019 में तो हम आ ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार 5 साल बाद चले गए, फिर आ जाएंगे, अटल जी को जैसे हराया था। लेकिन 2019 के बाद क्या हुआ? 2019 में जब कांग्रेस हारी तो उसके बाद क्या क्या, कैसे देश में अराजकता पैदा करने की कोशिश की गई। याद कीजिए, नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली हुई, उसमें सोनिया गांधी ने कहा यह डू और डाई का सवाल है, डू और डाई, करो या मरो, यह सोनिया गांधी ने कहा। और राहुल गांधी ने कहा अब भी जो घरों में बैठा रहेगा वो कायर होगा, निकलिए, सड़कों पर निकलिए। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद दिल्ली की सड़कों पर दंगा हुआ और दिल्ली में करीब 50 से ज्यादा लोग दंगों में मारे गए। ये पहला आपको मैं उदाहरण बता रहा हूं। उसके बाद जो तमाम आंदोलन हुए, चाहे कृषि आंदोलन हुआ, पेगासस हुआ, हिंडनबर्ग हुआ, उस सब में किस तरह की कोशिश की। और याद करिए राहुल गांधी ने क्या कहा था ब्रिटेन में जाकर कहा था कि भारत के अंदर मिट्टी का तेल छिड़का हुआ है, सिर्फ एक चिंगारी दिखाने की जरूरत है। तो क्या राहुल गांधी ये जो मिट्टी का तेल छिड़का हुआ था उसकी चिंगारी दिखाने के लिए वो जाकर डोनाल्ड लू से मिलते हैं? कौन है ये डोनाल्ड लू? ये डोनाल्ड लू वो है जिसने बांग्लादेश में और जिसने इसके साथ साथ और श्रीलंका में तख्ता पलट की जो है साजिश रची थी। तख्ता पलट के पीछे इसी डोनाल्ड लू का हाथ बताया जाता है। और राहुल गांधी मिट्टी का तेल छिड़कने वाले बयान के बाद जाकर डोनाल्ड लू से मिलते हैं। क्या मकसद था? उसके बाद आप देखिए, जब बांग्लादेश में तख्ता पलट होता है तो राहुल गांधी की एक गुपचुप मीटिंग होती है जो अखबारों में आई, अभी तक इसकी स्वीकारोक्ति कांग्रेस की तरफ से नहीं की गई। तारिक रहमान नाम के एक आदमी से राहुल गांधी गुपचुप ब्रिटेन में मिलते हैं। और ये तारिक रहमान कौन है? ये खालिदा जिया का बेटा है। और जब बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट हुआ तब यह बताया जा रहा था, ये मेरे पास रिपोर्ट्स है कि जो रिपोर्ट्स है वो खुफिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि खालिदा जिया का बेटा आईएसआई जो है उस सब ने मिल करके बाकायदा बांग्लादेश में तख्ता पलट किया था ताकि बांग्लादेश में एक पाकिस्तान समर्थक सरकार बन सके। इस तख्ता पलट के पीछे भी तो इसका हाथ बताया गया तारिक रहमान का। और यही तारिक रहमान के साथ राहुल गांधी की गुपचुप मीटिंग होती है। और जब श्रीलंका में तख्ता पलट होता है तब राहुल गांधी क्या कहते हैं? राहुल गांधी कहते हैं भारत भी एक दिन श्रीलंका बनेगा, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था भी श्रीलंका के रास्ते पर है। तो मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी का जेनजी का बयान जो है, आप इसको सिर्फ अकेले में मत देखें, इसके पीछे पूरे बैकग्राउंड को समझे। मिट्टी का तेल, सड़कों पर निकलो, ये करो वो करो, वही आह्वान पूरा का पूरा है। और इसीलिए राहुल गांधी का जो ये स्टेटमेंट है खतरनाक है। अखिलेश कटियार जी बोलिए, क्या कहेंगे सर आप? जी अशोक जी, आपने बहुत लंबे विस्तार में बताया। और हम और समाजवादी लोग किसी भी लिहाज से, किसी भी विचार से हम हिंसा का समर्थन नहीं करते। लेकिन लोहिया जी एक बात कहा करते थे, अगर संसद सूनी होगी, अगर सड़कें सूनी होगी तो संसद आवारा हो जाएगी। आपने और हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र भंडारी जी ने बहुत विस्तार से पाकिस्तान को लेकर बताया। और पाकिस्तान के साथ पिछले हम 75, 60, 70 सालों से लगातार जिस तरीके का रिश्ता अशोक जी ना आपसे छुपा है ना हमसे छुपा है, लेकिन इसके बावजूद भी हम नहीं कहते कि आपको पाकिस्तान प्रोटोकॉल के बगैर नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ साहब हमारे यहाँ उनके मोदी जी के शपथ ग्रहण में भी आते हैं, वो सब मुद्दे अलग हैं। लेकिन इस समय इस देश के जो पिछले 10 साल से जो हालात हैं, आपने किसानों की भी जिक्र किया, किसानों के साथ जो संवाद हुआ और किस तरीके से ये लड़ाई आगे तक बढ़ी। जो पर्चा लीक होने के बाद जो छात्रों ने आंदोलन किया उस पे कैसे लाठियां चली, बेरोजगारी का जो हाल है इस समय अशोक जी देश में, गरीब और अमीर के बीच की खाई किस कदर बढ़ी है, देश के संसाधन कितने बुरी तरीके से अमीरों के कुछ 10% लोगों के पास इकट्ठे हो गए हैं। क्या ये देश में सही रास्ते पे है लोकतंत्र हमारा? क्या ये लोकतंत्र ऐसे ही जवान होगा? अगर ये सब मुद्दों पे संवाद नहीं होगा, अगर इन मुद्दों पे ठीक से काम नहीं किया जाएगा, आपने इलेक्शन कमीशन को कर दिया कि ठीक है जी, वो कहते हैं हम आपको वीडियोग्राफी नहीं देंगे, हम डिजिटल वोटर लिस्ट नहीं देंगे, हम अब नागरिकता का भी सवाल करने लगे। एक सवाल पूछूं आपसे,
आपने कहा सड़कें सूनी, आपने कहा सड़कें सूनी होंगी तो संसद आवारा हो। सड़कें सूनी किस संदर्भ में कहा, जरा जरा स्पष्ट होकर बताइए। हाँ, नहीं, हम ये चाहते हैं कि नहीं सर, डॉक्टर अम्बेडकर, बहुत बहुत गहरी बात है। आप लोग ये मुहावरा बार बार राम मनोहर लोहिया जी के हवाले से आप लोग दे देते हैं। मैं आज ये जानना चाहता हूं इसकी गहराई क्या, सड़कें सूनी होंगी आज भारत के संदर्भ में इसका क्या मायने है जब आप लोग बार बार कहते हैं, जरा इसका अर्थ समझाइए। आप बोलने दीजिए, मैं सबका अर्थ समझाता हूं। डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा, शिक्षित हो, संगठित हो। सुनिए सर, सुनिए सर, नहीं, अखिलेश जी सुनिए, अखिलेश जी सुनिए, एक मिनट, ना मैं इधर उधर नहीं जाने दूंगा। अखिलेश जी इधर उधर नहीं, अब पहले राम मनोहर लोहिया को क्लियर कर लीजिए, उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर भाई, फिर मैं अंबेडकर जी पर बात करूंगा। पहले राम मनोहर लोहिया जी को क्लियर कर दीजिए, पहले क्लियर कर दीजिए कि आज वो कैसे संदर्भ में, किस संदर्भ में है कि सड़कें सूनी है, बताइए जरा। जब आप अपने हक और अधिकार, हाँ, शिक्षा और रोजगार, मताधिकार, वोट, अगर इन सब चीजों पे डकैती होगी तो क्या मानते हैं आप आंदोलन नहीं सुनिए होंगे? अखिलेश कटियार जी सुनिए, मैं बताता हूं, आप सुनिए एक मिनट, मैं आपको जानकारी देता हूं, सुनिए, मैं आपको जानकारी, आप सुनिए ना अखिलेश कटियार जी, मैंने आपको रोका नहीं ना, मैंने आपको रोका नहीं, आपने कह दिया, सुनिए तो सही। सर सुनने का मादा रखिए, सर सुनने का मादा रखिए, इधर सुनने का मादा रखिए। आपने जो तमाम चीजें कही ना कि भारत में असमानता, समानता, ये हो रहा है वो हो रहा है, अभी प्रदीप जी इसको रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन मैं आप लोगों का एक झूठ आज बेनकाब कर रहा हूं देश के सामने। ये जो आप लोग कहते हैं ना सड़कें सूनी, सड़कें सूनी, इस देश में डेमोक्रेसी नहीं है, इस देश में जो है लोकतंत्र नहीं है, इस देश में जनता को, एक मिनट, आवाज बंद करिए, आवाज बंद करिए, आपको सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, आपने जो कहा मैंने सुना, अब आपको सुनना पड़ेगा, आवाज बंद करिए, आवाज बंद करिए अखिलेश जी की, सुनना पड़ेगा अखिलेश जी, सुनना पड़ेगा, बहुत कड़वी बात है और आज देश को सुनना पड़ेगा। आप लोग इस देश को क्या बनाने जा रहे हैं मैं आप लोगों को बताता हूं, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। अखिलेश जी सुनिए, सड़कें इस देश की सुनिए, आज इस दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी दिल्ली के अंदर जामिया मिलिया इस्लामिया के बाहर बाकायदा जो 17 साल पहले आतंकवादी जो बाटला एनकाउंटर में मारे गए थे, जिनके मरने के बाद, जिनका एनकाउंटर के बाद यह कहा गया था कि सोनिया गांधी ने उनके लिए आंसू बहाए, वो रात भर सो नहीं पाई। आज जामिया मिलिया में कम से कम 500 से ज्यादा स्टूडेंट्स, कम से कम 500 से ज्यादा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट वहां निकलकर उन आतंकवादियों की बरसी मनाने के लिए आए थे और उन आतंकवादियों के लिए न्याय मांग रहे थे। इससे ज्यादा शर्मनाक इस देश में क्या हो सकता है? इससे ज्यादा आजादी आपको इस देश में चाहिए? आज जो है इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा वो भी शहीद हुए थे, आज उनको किसी ने याद नहीं किया, लेकिन जो आतंकवादी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए थे उन आतंकवादियों के लिए सड़कों पर निकलकर आप छाती पीटते हैं, सियापा करते हैं और कहते हैं सड़कें सुनी है। सड़कें सुनी नहीं है, लेकिन इन सड़कों पर आप रक्त बहाना चाहते हैं, इन सड़कों पर आप जो है दंगा करना चाहते हैं और इसी पर मुझे आपत्ति है। लेकिन आपने जो बाकी बातें कही, प्रदीप भंडारी रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, दर्द की बात यह है, ये लोग तथ्यात्मक बात नहीं करते। अखिलेश जी ने बोला कि देश के अंदर असमानता बढ़ रही है। ये रही वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट और ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि हिंदुस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट इक्वल सोसाइटीज, दुनिया में सबसे समान सोसाइटीज में से एक भारत है और इसीलिए 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आए हैं। आप थोड़ा अपने एसी वाले ऑफिस से बाहर निकल के जनता से पूछेंगे तो आप समझेंगे। अब मैं दूसरी बात करना चाहता हूं, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो दिखाना चाहता हूं और यह वीडियो राहुल गांधी की मंशा को एक्सपोज करेगा। We're supposed to accept new ideas. We're supposed to be open. But the surprising thing is that open DNA is sort of disappeared. I mean, I say this with sadness that I don't see that level of tolerance that I used to see. यहां पे ओपनली राहुल गांधी भारतीय लोकतंत्र में अमेरिका के हस्तक्षेप की बात कर रहे हैं और कह रहे थे, आपको याद होगा, why is US and UK साइलेंट व्हेन व्हाट इज हैपनिंग इन इंडियन डेमोक्रेसी, और कह रहे हैं यहां पे टॉलरेंस नहीं है। तो अब मुझे बताइए अशोक जी, जो व्यक्ति कहे वो इंडियन स्टेट से लड़ना चाहता है, जो व्यक्ति बाहर के मुल्कों को कहे कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र में क्या हो रहा है उसको जाके देखो, जो व्यक्ति के लोग पाकिस्तान को अपना घर कहते हैं, तो ये सब मंशा अराजक नहीं है तो क्या है? शाहीन बाग में अराजकता का एक मॉडल था जिसके अंदर ये आतंकवादी जो इस वक्त जेल के अंदर बैठे पड़े हैं, जिनको ये एक्टिविस्ट बुलाते हैं, जो मैं इनको आतंक समर्थक मैं बुलाता हूं, उमर खालिद और शर्जील इमाम,
क्या चाह रहे थे ये लोग? अराजकता के नाम पे कह रहे थे ना, नॉर्थ ईस्ट का एक अंग जो है चिकन नेक को काट देंगे। क्या राहुल गांधी ने उनके खिलाफ बोला? ओके, राहुल गांधी ने कब किसी देश विरोधी के खिलाफ बोला? भंडारी साहब, जो इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को आप एफआईआर और बाकी चुनावी प्रक्रिया से दूर रखते हैं, इससे लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। ये देश के लोकतंत्र के हित में है। ये कानून पास करके किस चीज को दबाना चाहते हैं आप? किस चीज को दबाया अखिलेश जी? आप बताइए, चीज को? किस लिए? इससे क्या देश का भला होगा? कौन सी? आप वीडियोग्राफी नहीं देंगे, इससे अच्छा, कानून मजबूत हो रहा है, लोकतंत्र। अखिलेश जी, मैं थोड़ा पढ़ के आओ। ये सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी मामला गया। ये कमलनाथ केस वाले बात करो, सुप्रीम कोर्ट ने बोला। अरे देखिए, आपको सुप्रीम कोर्ट में भी विश्वास नहीं, हाई कोर्ट में भी विश्वास नहीं, तो हम क्या करें? आम जनता को, अरे भैया, आम जनता की बात कर रहा हूँ, आप बूथ लिटोरे हो हिस्टोरिकली। अखिलेश जी, अगर आप आज वोट सुनिए ना, एक मिनट, मेरा आज का विषय वोट चोरी नहीं था। मैं इस पर बार बार डिबेट करता रहता हूँ, और अगली बार भी जो है मैं आप ही को समाजवादी पार्टी से बुलाऊंगा। और अगर भारत में वोट चोरी होती तो आप लोग उत्तर प्रदेश में जो है 35-37 सीटें नहीं जीतते, समझे ना। अगर भारत में चुनाव आयोग जो है अपना काम ठीक से नहीं कर रहा था तो 80 की 80 सीटें बीजेपी को मिलती। एक बात जो मेरी बात है उसको बहाल करने से लोकतंत्र मजबूत होता है। एक मिनट रुकिए, मेरा आज का विषय आज एसआईआर या वोट चोरी या घुसपैठियों को उस पे नहीं है। ओके अखिलेश जी, 30 सेकंड आपके। देखिए, ये चूचू चालू है पाकिस्तान के साथ। ओके, अरे हम तो घर में घुस के मारते हैं, घर में घुसते 35 करोड़ दिया, लो 35 करोड़ बल्ले और बॉल गेंद से खेलो, 35 करोड़ लो। अगर लो 35 करोड़ रुपए, लो 35 करोड़ रुपए, लो 35 करोड़ रुपए। पूरे पाकिस्तान क्रिकेट खेलो, पैसे लो, क्रिकेट खेलो, पैसे लो, कोई नहीं है टक्कर में, इनके मत पड़ो भाजपा के चक्कर में। अखिलेश जी के 30 सेकंड, सिर्फ 30 सेकंड। अखिलेश जी की आवाज अखिलेश जी कहाँ है? 30 सेकंड। नहीं, सच्चाई की आवाज ही निकलती है। मैं ये कह रहा हूँ भंडारी जी, अशोक जी, हाँ बोलिए, अशोक जी बोलिए। भंडारी साहब कह रहे हैं कि ये उतनी बार बोला, डोनाल्ड ट्रंप ने 20 बार बोला कि युद्ध हमने रुकवाया, आप क्यों नहीं बोले एक बार? आप क्यों नहीं बोले एक बार भी? भाई मैं तो चाहता था कि ये ज्ञान वहां भी काम आ जाता, और आप वहां रोक देते कि नहीं हमने किया है, तो ये ज्ञान दूसरी जगह देंगे। जब आपकी बारी आएगी तब ज्ञान कहाँ जाएगा?